नमस्कार दोस्तों, ट्रायंगोमेट्री के सेकेंड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ चित्रंजन सिंह और आप देख रहे हैं टीचिंग चित्रंजन सिंह चैनल। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में हम अध्ययन किए थे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से आया है और त्रिकोणमिति के पिता किसे कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने बहुत जानकारी हासिल किए थे और त्रिकोणमिति के पिता अर्थात आर्यभट्ट को श्रेय दिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगोमेट्रिक अर्थात त्रिकोणमिति के कितने प्रकार होते हैं। हमको क्लास 10th में कहाँ तक त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करना है। दोस्तों, हम आप लोग बता देना चाहते हैं कि ट्रायंगोमेट्रिक है, इसके दो प्रकार है। ट्रायगो अलग कर दिया, ठीक, और ये आपका हो गया नोमेट्री, इसको एक भाग हो गया। ट्रायगो का अर्थ होता है ट्रायंगल, TRIANGL, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी इसका इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। उसके बाद नोमेट्री, नोमेट्री का अर्थ हो जाएगा जियोमेट्री, जियोमेट्री अर्थात जियोमेट्री का अर्थ हो जाएगा आपका, जियोमेट्री का अर्थ हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक। मालूम पड़ेगा कि ट्रायंगोमेट्रिक है। ट्रायंगोमेट्रिक को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, त्रिभुज में बहुत त्रिभुज है और कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है सो हम अभी बताएंगे आपको। उसके बाद जियोमेट्री चतुर्थांश, हमको क्लास 10th में सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है और चतुर्थांश के बारे में हमें क्लास 11, 12 और अदर कॉम्पिटिशन से रेलवे ग्रुप डी इत्यादि के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोग जानेंगे, हासिल करेंगे आज ट्रायंगल के बारे में, सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल क्या होता है। मान ट्रायंगल यानी त्रिकोण अर्थात तीन कोण से बना हुआ कोण। देखिए ये हुआ, ये हुआ आपका ट्रायंगल। क्या हुआ ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, ट्रायंगल में मान लीजिए ट्रायंगल और ट्रायंगल त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज अर्थात त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज में भी बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज इत्यादि बहुत सारे हैं। तो हम लोग ट्रायंगोमेट्रिक में त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो, अर्थात एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो मान लीजिए ये कोण हो गया ए आपका, ठीक, और ये बी और ये ओ और ये सी और ये बी होगा 90 डिग्री। बी कितना हो गया, बी हो गया आपका 90 डिग्री। देखिए बी हो गया 90 डिग्री और इसको मान लिया थीटा, कौन सी को मान लिए थीटा, ठीक है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, ये थीटा के सामने वाली भुजा वो कहलाएगी लंब, यानी कि मान लीजिए बी को मान लिए 90 डिग्री और थीटा मान लिए सी को, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब अर्थात पेरिपेंडिकुलर, जिसे पी से सूचित किया जाता है। अब देखिए माना कि हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी बी और सी, अर्थात ये लंब हो जाएगा। और देखिए क्या हुआ, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, अर्थात इसे पी से डिनोट किया जाता है, पेरिपेंडिकुलर से। उसके बाद बचा हुआ कि सबसे लंबा भुजा, देखना रहता है कि ट्रायंगोमेट्रिक अर्थात त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन है। तो सबसे लंबी भुजा AC, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, ठीक। अब जो बच गया उसको आधार बोलते हैं, जो बचा हुआ उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। नहीं बचा कौन है, बचा बी और सी, इसको हम बोलेंगे आधार, अर्थात इसे बी से सूचित किया जाता है। चलिए अब पी से पेरिपेंडिकुलर, ऐसे हाइपोटेनियस, और बी से बेस। देखिए पेरिपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं PREPENDICULAR, पेरिपेंडिकुलर अर्थात इसको बोलते हैं लंब, ठीक। उसके बाद है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा आपको कर्ण। और बचा हुआ बी से बेस, BASE, बेस, बेस मतलब आधार होता है, बेस मतलब आधार। देखिए सूचित क्या किसको किससे किया जाता है, इसको समझने का आसान तरीका, कुछ हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले देखेंगे पेरिपेंडिकुलर अर्थात लंब, लंब का पहला अक्षर क्या है, पी, तो लंब में हमको किससे डिनोट किया जाता है, पी से।
उसके बाद कर्ण, कर्ण का पहला अक्षर शुरुआती अक्षर हाइपोटेन्यूस का एच, अर्थात कर्ण को हम सिर्फ एच से डिनोट भी कर सकते हैं। अब बचा हुआ बी से, यानी बेस यानी आधार, आधार को किससे शुरुआत होता है, बी से, अर्थात इसको बी से डिनोट कर सकते हैं। चलिए हम क्या समझे, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएंगी। अगर मान लीजिए हम थीटा यहाँ नहीं मानकर थीटा यहाँ पर मान लेते हैं तो ये इसके सामने वाली भुजा बी और सी कहलाएगी लंब, और उसके बाद आधार कहलाएगी ए और सी, और कर्ण हमेशा यही रहेगी, कर्ण में कभी बदलाव नहीं होती है। ठीक, तो पी से पेरिपेंडिकुलर होता है, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, और एच से हाइपोटेनियस होता है, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बी से बेस, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक जान गए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न, इसको मिटाते स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में फिर देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए इसके लिए हमें कुछ सूत्र याद करना है, कुछ फार्मूले हैं और कुछ इसके विपरीत हैं, तो हम जानेंगे विपरीत इसका क्या होता है। तो चलिए हम फार्मूला कुछ लिख देते हैं। पहला साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, दूसरा टेन थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट होता है एक कॉट थीटा, कॉट थीटा। पहला था साइन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा। अब ये तीनों का विपरीत, ये तीनों है, उल्टा है, अपोजिट है। तो हम कैसे जाने कौन किसका अपोजिट है, तो इसके लिए दोस्तों हमने खुद से एक नियम बनाए हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं। ऐसा ट्रिक आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से देखिए ट्रिक क्या था। ट्रिक मान लीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों भाई हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा तीनों भाई हैं। इसमें सबसे बड़ा भाई है साइन थीटा, और 2 नंबर पे कॉस थीटा, और 3 नंबर पे टेन थीटा। तो मान लीजिए ये पहला भाई हुआ सबसे बड़ा, ये दूसरा भाई और ये तीसरा भाई। ठीक, अब देखिए इसको चलिए मिटाते हैं दोस्तों, क्लियर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा मान लीजिए सबसे बड़ा भाई है, और ये तीनों शादी किया। ठीक, शादी करने चला, और ये तीनों इसकी जो वाइफ है, ये तीनों हस्बैंड यानी शादी करेगा, और ये वाइफ है। दोस्तों नेगेटिव सोचने वाले इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, पढ़ने के समय नेगेटिव नहीं सोचता है। और देखिए जो साइन थीटा, मान लीजिए साइन थीटा सबसे बड़ा भाई है। देखते हैं हम लोग अपने गांव समाज में सबसे बड़ा भाई होता है, उसको सबसे अच्छी लड़की को पसंद करता है। ठीक है ना, तो यानी अच्छी लड़की लंबी हो, चौड़ी हो, देखने में सुंदर हो। तो मान देखिए आप साइन थीटा के लिए सबसे लड़की अच्छी कौन है, पसंद कीजिए, सबसे मोटी हो, लंबी हो, चौड़ी हो। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में सबसे लंबी चौड़ी कॉसेक थीटा है, अर्थात इस साइन थीटा की जोड़ी किससे लग जाएगी, कॉसेक थीटा। साइन थीटा किसको पसंद किया, कॉसेक थीटा, बच रहा कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा सोचेगा कि हमारे भैया साइन थीटा इतना अच्छे खोजे, तो हम भी कुछ अपना जाति धर्म या फिर अपने जाति का खोजे। तो देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे, अर्थात ये दोनों मिलता जुलता है, अपने जाति धर्म का है, तो ये दोनों शादी कर लेगा। ठीक, अब बचा है टेन थीटा। देखिए साइन का हो गया, कॉस का हो गया, बचा है कौन, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या समझेगा, टेन थीटा समझेगा सब तो शादी हो गया, लड़की कितना बची है, मात्र एक, तो किससे करेगा, इसी से करेगा। चलिए ये तीनों का शादी हो गया, इसका ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, अर्थात साइन थीटा ने शादी किया कॉसेक थीटा से, और कॉसेक थीटा कॉस थीटा क्या सेक थीटा से, और टेन थीटा क्या कॉट थीटा से। देखिए इतना फार्मूला के बाद आपको कुछ और फार्मूले हैं, ये सब में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मात्र आपको 3 ही महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा ये तीनों आपको याद हो जाएगा। तो सिर्फ इसका अपोजिट रहता है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये तीनों आपको याद करना और इसका अपोजिट सब में लगा देना। तो चलिए पहला था साइन थीटा, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन था साइन थीटा, साइन थीटा अर्थात साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। इधर क्या था, इधर था कॉसेक थीटा, इधर लिख दे, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन ये तीनों बोले थे मात्र, ये तीन ही, और इसका उल्टा। देखिए इसके लिए आपको एक सूत्र है, सूत्र कोई ट्रिक है जिसके माध्यम से आप साइन कॉस और टेन का
याद कर सकते हैं। सूत्र ये है लाल बटे कक्का। क्या था? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का। अब देखिए, सब कोई भी काम होगा, सबसे बड़ा भाई कौन था? हम आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा भाई था साइन थीटा, और 2 नंबर में था कॉस थीटा, और 3 नंबर में टेन थीटा। तो सबसे बड़ा भाई है, तो सब जितना भी काम होगा, जितना भी कार्यक्रम होगा, सभी में पहले आएगा। तो चलिए, इसमें भी सबसे पहले कौन आया? साइन थीटा। और 2 नंबर में कौन है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। और 3 नंबर में बचा है टेन थीटा, टेन थीटा। देखिए कैसे हुआ। पहला था लॉ से लंब, लंब बट्टा कौ से कर्ण, कौ से क्या होता है? कर्ण। देखिए आपका साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, सबसे बड़ा भाई था लाल बटे, एक बार और ध्यान से यहाँ देख लीजिए, लाल बटे कक्का था, लाल बटे कक्का। ठीक, तो सबसे बड़ा भाई कौन था? साइन थीटा, यानी सबसे पहला वाला लेगा लाल बटे कक्का। यही था फॉर्मूला, आपका सूत्र था। तो सबसे पहले थे लाल बटे लॉ बटा कौ, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा को। उसके बाद क्या था? साइन के बाद कॉस था, कॉस ये आ का मात्रा हो गया लगाया हुआ, यानी आ की मात्रा, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, तो बच गया क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, अर्थात लंब बटे आधार। चलिए, ये हो गया। चलिए, किसके माध्यम से हम ये सूत्र निकाल लिए? ये निकालने आप लाल बटे कक्का के माध्यम से, लाल बटे कक्का के ट्रिक के माध्यम से निकाले। क्या था? साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं? साइन थीटा का उल्टा, यानी साइन थीटा किसको खोजा था? कॉसेक थीटा को, अर्थात इसका उल्टा। क्या लंब बटे कर्ण है, इसमें होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। चलिए, अब कॉस का उल्टा क्या था? कॉस किसको खोजा था? कॉस खोजा था सेक को, तो कॉस का आधार बटे क्या? जिसका होगा कर्ण बटे आधार, इसी उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, अब देखिए बच कौन रहा? बच रहा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा? टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा का उल्टा यानी लंब बटे आधार। क्या था? लंब बटे आधार, इसमें है टेन थीटा, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, चलिए यहाँ तो हम सिद्ध कर लिए कि सबसे पहले क्या था? साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद बचा हुआ था कॉस थीटा, कॉस थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। उसके बाद बचा हुआ था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बड़ा फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये आपका सूत्र है। चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, खुदा हाफिज।